भाई चल। बेटा अभी तक रिकॉर्डिंग नहीं ऑन हुई, क्या दिक्कत है? सर जी हो ओके। गई। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग ठीक होंगे। चलो तो बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है, तो हम लोग क्लास 9 का मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे और चैप्टर का नाम है ना, नंबर सिस्टम। बेटा आप लोग को ये भी मालूम होगा कि ये जो क्लासेस हैं अभी के लिए रिवीजन वाली क्लासेस चल रही हैं। ठीक है, इसको हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो बच्चों पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा था? तो बच्चों हम लोगों ने पिछले वाले क्लास में पूर्णांकों पर संक्रियाएं सीखा था, जो कि गुणा है ना। गुणा सीखा था बच्चों। क्या आप सभी को याद आ रहा है? यस सर। अच्छा अच्छा। अब देखो बच्चों, ध्यान से देखना। इसकी 4 रूल मैंने सिखाए थे। क्या है 4 रूल? अगर प्लस का गुणा बच्चों करोगे प्लस में ना, तो प्लस आता है। माइनस का गुणा अगर माइनस में करोगे तो प्लस आता है। कहने का मतलब ये है कि अगर सेम साइन से गुणा करोगे तो हमेशा प्लस आता है। ठीक है, गुणा करने पर। अच्छा, और अगर बेटा अलग अलग चिन्हों से गुणा करो तो बेटा माइनस आता है। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? क्या सारे बच्चों को समझ में आया? ओके बच्चों, अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। तो बच्चों अब आप लोग को सीखना पड़ेगा, है ना, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, यानी कि योग और घटाव। क्या सारे बच्चे इसको सीखने के लिए रेडी हैं? यस सर। ओके बच्चों, अब मैं चलो इसको सिखा देता हूँ। ठीक है, तो इसको सीखने के लिए आपको कुछ रूल्स सीखने पड़ेंगे। क्या है वो रूल्स? चलो बात करते हैं हम रूल्स पर। देखो बच्चों, रूल ये है कि अगर साइन सेम होगा, यानी चिन्ह सेम होगा, तो हमेशा हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं, है ना। देखना ध्यान से। मान लो लिखा हुआ है -7 प्लस -2। आप तो सर यहाँ पे चिन्ह बड़ा अलग अलग है। नहीं बेटा, चिन्ह अलग अलग नहीं है। इसको पहले आप ब्रैकेट को ओपन करो, तो प्लस और माइनस का गुणा करो। अभी तो मैंने जस्ट सिखाया है कि प्लस और माइनस का गुणा करने पे क्या आता है, माइनस आता है। अब बताओ, क्या इन दोनों के चिन्ह समान हो गए? देखो ये भी माइनस में है और ये जो 2 है वो भी माइनस में है। 7 भी माइनस में, 2 भी माइनस में, यानी कि सेम साइन है, सेम चिन्ह है। तो जब सेम चिन्ह है बच्चों तो ये जुड़ जाएगा। तो 7 और 2 9 होता है, तो 9 लिख दीजिए। बड़ी संख्या 7 है तो 7 के पहले का चिन्ह आएगा, यानी कि माइनस आएगा। तो बच्चों मैंने यहाँ पे उत्तर लिख दिया -9। क्या सारे बच्चों को समझ में आया कि -9 कैसे आ रहा है? यस सर। ओके बच्चों, ओके। तो ये तो हो गई सेम साइन की कहानी, है ना। एक और रूल बनता है, उसको भी मैं सिखा देता हूँ। मान लो मान लो ये जो 7 और 2 था वो ऐसे लिखा होता, 7 + 2, तब भी तो सेम साइन है। देखो 7 धनात्मक है यानी पॉजिटिव है, और ये 2 भी पॉजिटिव है, प्लस में है, दोनों ही प्लस में है, जुड़ जाएगा। 7 और 2 9 होता है। अब बड़ी वाली संख्या का हम लोग चिन्ह लगाते हैं। 7 और 2 में बड़ी संख्या कौन है? तो बेटा 7 और 2 में बड़ी संख्या 7 है, और इसके पहले का चिन्ह क्या है, प्लस। तो आपका उत्तर आ जाएगा +9। सारे बच्चों को समझ में आया दूसरा वाला सवाल? ये वाला भी, ये वाला भी समझ में आ गया? अच्छा, यस सर। अब मैं सिखाता हूँ कि अगर मान लो चिन्ह जो है यस सर। अगर चिन्ह अलग अलग हो तो क्या करेंगे? देखो बेटा, अगर चिन्ह अलग अलग होगा ना तो ऐसे करेंगे, देखना। मान लो लिखा हुआ है 7 और प्लस बना करके लिखा हुआ है -2, तो पहले इस ब्रैकेट को हटाओ, तो 7 को 7 ही लिखेंगे, और बेटा प्लस और माइनस का गुणा होने पर माइनस आएगा। माइनस। अब देखो ध्यान से, 7 प्लस में है, 2 माइनस में, चिन्ह अलग अलग है तो घट जाएगा। तो बेटा 7 में से 2 जाएगा, कितना आएगा? 5 आएगा। 5। हाँ,
तो आपने देखा मैं इसको घटा रहा हूं, तो सही बात है, अगर डिफरेंट साइन होगा तो घटाएंगे, और अगर सेम साइन होगा बेटा तो जोड़ेंगे। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? यस सर। सर जी, यस सर। हाँ सर जी अगर ये 7 है सर जी, 7 इसके आगे प्लस लगा होता, हाँ इसमें लिखा नहीं है जैसे कि, तो इसमें ये प्लस से ये इन दोनों को देखो, ये प्लस 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 लग जाता। हाँ हाँ। हाँ तो फिर भी इनको घटाते ही ना, ऐसे ही आता। जैसे कि जैसे आप ये बोल रहे हो कि 7 के आगे माइनस लिख दिया जाए और 2 के आगे प्लस लिख दिया जाए। नहीं नहीं, ये नहीं, जैसे कि 7 है ना अपना, हाँ उसके आगे प्लस ठीक है। है और ये प्लस लगा है इसके पीछे 7 के, और कोष्टक में -2 है। हाँ हाँ तो इसको करेंगे तो अपना आंसर फिर भी 5 ही आएगा ना। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ वही बस। चलो बच्चों एक और एग्जांपल समझा देते हैं, ठीक है, डिफरेंट वाला एक और एग्जांपल समझा देते हैं। और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? मान लो लिखा हुआ है -7 + 2, चिन्ह 2 का क्या है माइनस। प्लस, हाँ 7 का क्या है माइनस, चिन्ह अलग अलग तो घट जाएगा, तो 5 आ जाएगा घटाने पर। बड़ी संख्या कौन सी है? बड़ी संख्या बेटा 7 है, और 7 के पहले सर माइनस है, तो बेटा -5 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। सबको समझ में आया? चारों के चारों क्वेश्चंस को समझने में आपको दिक्कत नहीं हुई? यस यस सर। सर। पहला ही प्रश्न बताइए। यस सर। चलो बेटा अगर आपको समझने में दिक्कत नहीं हुई तो अब आप लोग अपने मन से इन सवालों, पहला क्वेश्चन करके मुझे दिखाइए, ये वाला बताइए इसका उत्तर क्या आएगा, क्या चैट में सर? बताइएगा, है ना, चैट। सर जी खाली 16। सारे बच्चे चैट में बताइएगा। 16 सर। ऐसे नहीं बच्चों, ऐसे नहीं, चैट में बताइए, चैट में। तो देखो बेटा ये जो 12 है वो प्लस में है, ये 4 भी प्लस में, सेम होता है तो जुड़ जाता है, तो 12 और 4 कितना होता है बेटा? 16 होता है। अब आप देखोगे तो जो ये 12 है, बताओ समझ में आया? यस सर। बच्चों समझ में आया? यस सर। यस सर। यस सर। हेलो हाँ बच्चों मेरी आवाज आ रही है? सर। ठीक है ठीक है। एक्चुअली थोड़ा सा नेटवर्क का इशू हो गया था बेटा, है ना, थोड़ा सा नेटवर्क का इशू हो गया था, बट अब कोई दिक्कत नहीं है, अब कोई दिक्कत दूसरे का भी 16 ही आएगा। नहीं। ठीक है देख लेते हैं। बेटा देख लेते हैं। ओके अब ध्यान से देखो, देखो बेटा ये -12 है और ये प्लस और माइनस का गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो जब दोनों ही माइनस है यानी सेम साइन के हैं, तो सेम साइन है तो यहाँ पे जुड़ जाएगा ये। चलो जोड़ दो आप लोग। तो 12 और 4 बेटा 16 होता है, तो मैंने यहाँ पे 16 लिख दिया, 16 लिख दिया। अच्छा अब देखो इनमें से बड़ी संख्या कौन है, तो आप देखो कि 12 बड़ी है और उसके पहले माइनस है, तो बेटा इसका उत्तर बनेगा -16। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? और कर दिया। यस सर। बेटा चैट में बताइए, है ना, चैट में बताइए।
ओके बेटा, ओके। अब मैं इसको सिखा देता हूँ। ये इस वाले का पहला सवाल, हालांकि आप लोग पहले प्रयास करिए, पहले आप लोग प्रयास करिए। -8 है। सारे बच्चे प्रयास करिए। 16। हेलो सर, एक बात पूछूं? हाँ पूछिए, बिल्कुल। सर जी, जैसे कि आपने ये मेरे रुको, हाँ, ये आपने मेरे हमको दूसरा सवाल बताया था आपने, हाँ तो इसके माइनस से पहले 12 में। हाँ हाँ, तो जैसे कि हम यहाँ पे हमने ये प्लस किया, ठीक है, हाँ तो ये बड़ी संख्या है तो इसका माइनस लगा अपना। ये जैसे कि यहाँ पे पहले सवाल में दूसरा दो असम चिन्ह वाले पूर्णांक में हाँ, ये माइनस लगा है पहले, ठीक है। हैं, तो यार तो हमें ये माइनस प्लस को जोड़ देंगे। नहीं नहीं नहीं, सुनो, अगर हम्म, चिन्ह अलग अलग होगा तो घटा देंगे। हाँ, घटा देंगे, तो घटाने के बाद फिर जो आएगा उससे हम घटा देंगे इन संख्याओं को। तो हाँ, मतलब घटा देंगे, उसके बाद से ये देखो कि इनमें से बड़ी संख्या कौन है, और बड़ी अच्छा, संख्या। हाँ हाँ, तो फिर उसका चिन्ह लगा देंगे इन बड़ी संख्या में। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी सर, थैंक यू सर। दरअसल देखो, अगर इसको समझना तो ऐसे देखो, मान लो आप अपने घर में रहते होगे, तो मान लो कुछ प्रॉब्लम होती होगी बेटा, सर तो आप आप ऊपर से दे दीजिए। अपने बड़े लोगों से पूछते होगे कि बताइए हमें क्या करना चाहिए, तो बड़े लोग आपको रास्ता दिखाते होंगे कि ऐसे करो वैसे करो, है कि नहीं? तो आप हमेशा अपने बड़ों की बात मानते हैं। तो ये जो नंबर्स है ना, ये जो नंबर्स है, ये भी अपने बड़े लोगों की बात मानते हैं। अब समझ में आया आपको? यस यस सर। सर। यस सर। ठीक। तो देखो बेटा, यस सर। ये 12 है माइनस में, ये 4 है प्लस में, दोनों ही अलग अलग साइन के हैं तो घट जाएंगे। तो 12 में से 4 घट जाएगा तो 8 आएगा। बड़ी संख्या कौन है? 12, और 12 के पहले क्या है? माइनस, तो -8 आ जाएगा। समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। यस सर। तो बेटा उस हिसाब से ये दूसरा वाला क्वेश्चन करके बताइए। दीदी प्लस का 8 है। नो सर, -8 आएगा। +8 आएगा। +8 आएगा, है ना? सही है। सर प्लस का 8 आएगा। हाँ बिल्कुल, देखो कैसे आ रहा है +8। देखो ये 12 में प्लस और माइनस का गुणा कर दो तो माइनस हो जाएगा। अब देखो बेटा, ये जो 12 है वो प्लस में है, ये जो 4 है वो माइनस में है। अलग अलग चिन्ह तो घट जाएगा, तो 12 में से 4 जाएगा तो 8। बड़ी संख्या 12 है और इसके पहले प्लस है, तो बेटा +8 आएगा। सबको समझ में आया? यस सर। सर यस सर। अब देखो बेटा, यहाँ पे यस सर। हाँ, यहाँ पे मैंने कुछ टफ सवाल लिए हुए हैं, थोड़े से है ना, थोड़े से कठिन टाइप के। आप लोग अब इनको सीखोगे, ठीक है बेटा? चलो, पहला क्वेश्चन है 12 + 4, और बेटा ब्रैकेट में लिखा हुआ इस तरीके से -11, ठीक है? तो कैसे इसको, हाँ, कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखना। मैंने तो सर आंसर भी निकाल लिया सर, फर्स्ट वाले का। बहुत बढ़िया। देखो बेटा, ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस और माइनस मिलकर के माइनस हो जाएगा। माइनस, माइनस प्लस माइनस। हाँ, सर प्लस प्लस जुड़ जाएंगे। प्लस माइनस मिलकर माइनस है। माइनस होएगा सर। अब देखो, प्लस के 5 आएंगे, प्लस के 5। माइनस
अब देखो शुरुआत के जो 2 अंक हैं इनको आप पकड़ लीजिए और शुरुआत के 2 अंकों से ही बेटा शुरुआत करिए जोड़ना या घटाना जो भी है। अब देखो ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, दोनों का चिन्ह सेम है। जब चिन्ह सेम है तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये जुड़ जाएगा। 12 और 4 कितना होता है 16, 16 माइनस 11। अब देखो यहाँ पे 16 प्लस का है, 11 माइनस का है, यानी कि घट जाएगा, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 16 में से 11 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 5। आप देखोगे बड़ी संख्या 16 है और उसके पहले प्लस लिखा है। कर ले कॉपी चेक कराऊं? हाँ हाँ ठीक है, सही है। नीरज करेक्ट आंसर है, ठीक है। हाँ रश्मि के नाम से बच्चा है आपका भी करेक्ट है। रश्मि के नाम से जो बच्चा है आपका भी करेक्ट। ओके सर। यस जी मेरा भी गलत है। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? यस सर। सर ठीक है बेटा, अब इसी प्रकार का एक और सवाल करवाते हैं। ये देखो दूसरा क्वेश्चन, चलो दूसरा क्वेश्चन करवाते हैं। किसी का अगर कुछ डाउट होगा तो हमसे पूछ लेना बेटा। देखो अगर इस प्रकार का क्वेश्चन कैसे करेंगे ध्यान से देखना आप लोग, ठीक है। इसका -5 आएगा। देख लेते हैं बेटा, देख लीजिए। देखो -12 लिख दीजिए, प्लस और माइनस का गुणा करिए, क्या आएगा माइनस, तो -4 लिखिए। प्लस और माइनस का गुणा करिए, फिर से माइनस 11। माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस। सर कर ले कॉपी चेक कराऊं? हाँ हाँ बिल्कुल। अब देखो शुरुआत के मैंने बोले थे 2 अंकों को आप सॉल्व करिएगा। सही है, रश्मि के नाम से बच्चा है, करेक्ट। ठीक है, रश्मि के नाम से बच्चा है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओके बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलो बेटा अब ध्यान से देखो, शुरुआत के 2 अंकों को हल करना है, सॉल्व करना है। तो दोनों सेम साइन वाले हैं, जब सेम साइन वाले हैं तो जुड़ जाएंगे। तो 12 और 4 कितना होता है 16 होता है, 16 लिख दीजिए। अब 12 क्या है बेटा, 12 एक तरीके से निगेटिव है और बड़ी संख्या है, तो आंसर इसका -16 होगा। और ये जो -11 है इसको आपको एज इट इज लिख देना चाहिए। चलिए एज इट इज लिख देते हैं, ठीक। अब 11 भी माइनस में है, 16 भी माइनस में, सेम साइन है तो बेटा ऐड हो जाएगा, जुड़ जाएगा, ठीक है। 16 और 11 जोड़ने पे 27 आता है। बड़ी संख्या 16 है, उसके पहले माइनस है तो माइनस का 27 आ जाएगा। क्या सारे बच्चों को बात समझ में आ गई? यस सर। यस सर। बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया। नीरज करेक्ट है बेटा। इसी प्रकार का तीसरा क्वेश्चन करवाएं आप लोग से। यस सर। यस सर। ठीक है बेटा, चलो एक सेकंड। ओके बच्चों, अच्छा अब देखो तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरा क्वेश्चन बेटा ये है, चलो इसको यहीं पे सॉल्व करते हैं। आप लोग सॉल्व करोगे इसको? यस सर हम करेंगे। सर बाद में आपको तो बताना। कर दिया। तो इसको अपने मन से करिए, इसको अपने मन से करिए। कभी कॉपी चेक कराऊं? यस बेटा यस। कर ले कॉपी चेक कराऊं? हाँ हाँ एकदम एकदम। नीरज गलत है बेटा, आपका थोड़ा सा मतलब गलत हो गया है, बाकी तो ठीक है। रश्मि का एकदम करेक्ट आंसर आया है। अच्छा रश्मि के नाम से जो बच्चा या बच्ची है क्या नाम है आपका?
सर भूपेश। भूपेश, बहुत ही बढ़िया जवाब दे रहे हो बेटा आप, है ना। आप क्लास में नए हो क्या? भूपेश, क्लास में आप नए हो? नो सर। अच्छा, दोनों क्लास लेता ठीक, है ना, जब बताता है। ठीक है बेटा, अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो। इसको -12 लिखेंगे, +4 लिखेंगे, हेलो हेलो हेलो। माइनस +2। एक सेकेंड, एक, हेलो। ठीक है, चलो। यानी कि इस तरीके से ही हो जाएगा। अब ध्यान से देखना बच्चों, हमने कहा था शुरुआत के 2 अंकों को आप सॉल्व करिएगा, ठीक है। तो इनके चिन्ह अलग अलग है, ये देखो माइनस में है, ये प्लस में है। जब चिन्ह अलग अलग है तो घट जाएगा। तो 12 में से बेटा 4 जाता है, कितना आता है? 8 आता है, 8 लिख दीजिए। बड़ी संख्या कौन है? 12, 12 के पहले क्या है? माइनस, तो -8 लिख दीजिए और प्लस का 11 लिख दीजिए। अच्छा, इसके बाद से क्या करेंगे? आप देखो 11 प्लस में है, 8 माइनस में है, अलग अलग साइन है तो घट जाएगा। तो 11 में से 8 जाता है, कितना आता है बेटा? 3 आता है। अब देखो बड़ी संख्या कौन है, तो 11 एक बड़ी संख्या है और उसके पहले प्लस है, तो बेटा ये +3 आएगा, ना कि -3 आएगा। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? क्या सारे बच्चों को समझ में आया? +3 इसका आंसर है, ठीक है। तो जिसका भी -3 आ रहा है उसको सुधार लीजिए, क्योंकि बेटा देखो 11 बड़ा है, और जब 11 बड़ा है तो उसके पहले, है ना, प्लस है तो प्लस में आएगा। ठीक है, ठीक है। तो बेटा इसी प्रकार से, है ना, इसी प्रकार से आप ये चौथा वाला क्वेश्चन करके दिखाओ मुझे। ठीक है, चौथा वाला क्वेश्चन करके दिखाओ। ठीक है, यस। बाकी लोग भी आंसर करिए, ठीक है, बाकी लोग भी आंसर करिए। ओके बच्चों, ठीक है। चलिए अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, ये माइनस में है और ये भी माइनस में है, तो प्लस हो जाएगा। तो 12 माइनस माइनस मिलके प्लस, तो +4, प्लस माइनस मिलके बेटा माइनस, तो -11। अब देखो ध्यान से, ये 12 है और ये 4 है, ये दोनों बेटा जुड़ जाएंगे ना, ऐड हो जाएंगे, क्योंकि सेम साइन है ना। जब सेम साइन है जुड़ जाएंगे, तो 12 और 4 कितना होता है? 16। अब -11 को 11 ऐसे लिख दीजिए। अब यहाँ पे चिन्ह अलग अलग है तो घट जाएगा, तो 16 में से 11 जाता है, कितना आता है? 5 आता है। 16 एक बड़ी संख्या है, इसलिए उसका जो साइन होगा वो उतरेगा, जो कि प्लस है, तो +5 आएगा। यहाँ तक आप सभी को समझ में आया? सबको समझ में आया? ठीक है बच्चों, ठीक है। तो अब मैं पोल सेक्शन में कुछ सवाल दूंगा, आप लोग रेडी हैं उन सवालों को करने के लिए? पक्का ना? रेडी है ना सभी लोग? ओके बच्चों, तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन। क्वेश्चन में थोड़ा सा लिख देता हूं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। तो -11 है, ब्रैकेट में फिर से -5 है, फिर से ब्रैकेट में -3 है। इसको आपको सॉल्व करना है। जैसे जैसे मैंने सिखाया था वैसे वैसे आप स्टेप्स को फॉलो करिएगा। चलिए, मैंने पोल को भी ऑन कर दिया है ताकि आप लोग उत्तर दे सकें, ठीक है। चलिए आंसर करिए सारे बच्चे, सारे के सारे बच्चे आंसर करिए।
ओके बच्चों, ठीक है। तो मैं देख पा रहा हूँ कि टोटल 7 बच्चों का सही है और 3 बच्चों का गलत है, ठीक है। बाकी लोग भी आंसर करिए, बाकी लोग भी आंसर करिए बच्चों। आठ बच्चों का ठीक है, 3 बच्चों का गलत है। ओके, ओके ठीक है। बच्चों 10 सेकंड और, ठीक है। 10 सेकंड के बाद हम पोल को बंद कर देंगे, तो जल्दी से जिन्होंने नहीं किया है आंसर जल्दी से कर दीजिए, ठीक है, जल्दी से कर दीजिए। ओके बच्चों, अब मैं पोल को बंद कर देता हूँ, ठीक है। चलिए, मैंने पोल को बंद कर दिया और चैट को मैंने ऑन कर दिया। आप लोग चैट में आंसर दे सकते हैं, अपनी कॉपी चेक करा सकते हैं, है ना। सारे बच्चे अपनी अपनी कॉपी चेक करा लीजिए। हाँ, नीरज का करेक्ट आंसर है। विपिन कुमार करेक्ट आंसर है, बहुत बढ़िया बेटा। नीलम शर्मा करेक्ट है, बहुत बढ़िया, बढ़िया। चलो, रश्मि करेक्ट आंसर, यानी कि भूपेश करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो, अब मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ। देखो जो है क्या कि आपको सबसे पहले ब्रैकेट को ओपन करना चाहिए। देखो -11 हो जाएगा, प्लस और माइनस मिलकर के माइनस हो जाएगा, और ये प्लस माइनस मिलकर के बेटा माइनस हो जाएगा। तो माइनस में 5, माइनस में 3। अच्छा, मैंने कहा था कि शुरुआत के 2 अंकों को आप सॉल्व करिएगा। देखो ये 11 माइनस में है और ये 5 माइनस में है, सेम साइन है, सेम साइन के नंबर आपस में जुड़ जाते हैं। 11 और 5 कितना होता है, 16 होता है, तो बेटा 16 यूज कीजिए। अब सवाल ये उठता है कि सर ये प्लस में हो गया, माइनस में, तो बड़ी संख्या कौन है, तो बड़ी संख्या 11 है। और 11 के पहले क्या है, माइनस। जब माइनस है, जब माइनस है तो इसका उत्तर भी क्या आएगा, माइनस में आएगा। तो -16 और -3, बेटा -16 -3 जुड़ करके कितना हो जाएगा, 19, क्योंकि सेम साइन है, जुड़ जाएगा। 16 एक बड़ी राशि है, बड़ी क्वांटिटी है, इसके पहले माइनस है, तो बेटा -19 आ जाएगा यहाँ पे। तो करेक्ट आंसर सी वाला होगा। क्या सारे बच्चों को समझ में आया बच्चों, आप लोग को समझ में आया। ओके बच्चों, ओके। अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे, बेटा देखो ये सवाल थोड़ा अलग है। ये जो क्वेश्चन नंबर 20 था वही सेम सवाल नहीं है। यहाँ पे चिन्हों का, है ना, चिन्हों का अदला बदली किया गया है। तो आप ये बिल्कुल भी मत समझिएगा कि लगता है सर ने पिछला वाला ही क्वेश्चन दे दिया उठा करके, नहीं नहीं नहीं, ये पिछला वाला क्वेश्चन नहीं है, ये उससे हट करके है। चलिए इसका आंसर, सारे बच्चे आंसर करिए, पोल ऑन हो चुका है ना? सारे बच्चे आंसर करिए, ठीक है। ओके, बाकी लोग भी आंसर करिए बच्चों, ठीक है, बाकी लोग भी आंसर करिए।
ओके, लास्ट के 10 सेकेंड और, ठीक है, लास्ट के 10 सेकेंड और, 10 सेकेंड के बाद हम बंद कर देंगे पोल सेक्शन को। चलो बच्चों, अब मैं पोल को बंद कर देता हूँ और चैट को ऑन कर देता हूँ, ठीक है। तो सारे बच्चे अब चैट में ही आंसर करेंगे। मैंने चैट ऑन कर दिया, ओके। चैट में आंसर करिए आप लोग। ठीक है, चैट में आंसर करिए। ओके बच्चों, अब मैं इसको है ना, इसको मैं समझा देता हूँ कि आखिर इसका आंसर क्या आएगा। सारे बच्चे देखेंगे, ठीक है, सारे बच्चे देखेंगे आखिर इसको सॉल्व कैसे करना होगा। ओके, ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए, ये -11 है और ये माइनस और माइनस मिलकर के प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 5, और प्लस और माइनस मिलकर के माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 3। मैंने कहा था शुरुआत के दो अंकों को सॉल्व कर लीजिएगा। तो बेटा ये साइन अलग अलग है ना, तो जब साइन अलग अलग है तो ये सबट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। जब सबट्रैक्ट हो जाएगा तो आप इसको क्या लिखोगे, -6। क्यों? क्योंकि 11 बड़ा है और उसके पहले माइनस है, और ये जो -3 है इसको एज इट इज लिखना पड़ेगा बच्चों। 6 और 3 दोनों का सेम साइन है, दोनों का चिन्ह माइनस में है, तो सेम है तो ऐड हो जाएगा, 6 3 9 होता है, और 6 के पहले क्या है माइनस, तो -9 का फाइनल आंसर है। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? क्या सारे बच्चों को समझ में आया? ठीक है, सही है, ठीक है, सही है। ओके, ओके बच्चों, ओके, ठीक है। चलो अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। चलो अब इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करके आप लोग बताओ। 15 है, -12 है, प्लस -3 है ना। इसको सॉल्व करके बताओ। चलो मैंने चैट सेक्शन बंद कर दिया और बच्चों मैंने पोल को ऑन कर दिया, ठीक है। हाँ, पोल में आंसर करिए सारे बच्चे। हाँ सारे बच्चे पोल में आंसर करिए बच्चे। चलो ठीक है,
बाकी लोग भी आंसर करो बच्चों, ठीक है? बाकी लोग भी आंसर करो। ओके, तो 5 बच्चों का सही है और 4 बच्चों का गलत है। ठीक है, अब चलो मैं पोल को बंद कर देता हूँ। बंद कर दो बच्चों। चलो 5 सेकंड और दे देते हैं, है ना? 5 सेकंड और। 5 सेकंड के बाद पोल बंद कर देंगे हम। सारे बच्चों के पास 5 सेकंड का टाइम है। ओके बच्चों, अब मैं पोल को बंद कर देता हूँ और चैट को ऑन कर देता हूँ। आप लोग आंसर करिए चैट में। ओके, बहुत बढ़िया। अब देखो ध्यान से, मैंने कहा था सबसे पहले ब्रैकेट को ओपन करना, तो 15 माइनस 12 प्लस और माइनस है, तो मैंने माइनस कर दिया, इस तरीके से लिख दिया। मैंने कहा था शुरुआत के 2 अंकों को आप सॉल्व कर लेना। 15 और 12 दोनों का साइन अलग अलग है तो घट जाएगा, तो 15 में से 12 जाता तो बेटा 3 आएगा, और 15 का जो साइन है वो प्लस में है, तो +3, और ये -3 ऑलरेडी है, दोनों में से मतलब एक तरीके से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ना, तो 0 आ जाएगा। 3 में से 3 जाएगा 0। ओके बच्चों, अब मैं आप सभी को सिखाऊंगा डिवीजन। सारे बच्चे हेडिंग लगा दीजिए डिवीजन। सारे बच्चे रेडी हैं इसको सीखने के लिए? सारे बच्चे रेडी हैं इसको सीखने के लिए? जल्दी से चैट में बताइए। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब मैं इसको आपको सिखा देता हूँ कि आखिर इसको सॉल्व कैसे करना होता है, चीजें कैसे काम करती हैं। तो ध्यान से देखिएगा, है ना? सारे बच्चे ध्यान से देखिएगा। ओके बच्चों, तो रूल ये है कि अगर आप सेम प्रकार की, है ना, सेम चिन्हों वाली संख्याओं को भाग करेंगे तो उत्तर हमेशा प्लस में आएगा। जैसे कि मान लो तुम 35 को भाग दे रहे हो बेटा, ठीक है, 5 से, दोनों ही प्लस में है, ठीक है, दोनों ही प्लस में है, तो जो इसका उत्तर बनेगा वो 7×5 = 35, यानी कि प्लस का 7 बनेगा। और मान लो कि यह -35 बटे -5 होता, तब क्या बनता इसका उत्तर? तब भी बेटा इसका उत्तर 7 ही बनता। क्यों? क्योंकि सेम साइन है। जब सेम साइन होता है ना बच्चों, तो उत्तर हमेशा प्लस में आता है। क्या आपको समझ में आया पहला वाला रूल? पहला वाला रूल समझ में आया? ठीक है, तो जब सेम साइन होगा अंश और हर में, चाहे वो प्लस हो चाहे वो माइनस हो, हमेशा वो उत्तर प्लस में ही आएगा, सेम साइन है तो। अच्छा, अगर मान लो डिफरेंट डिफरेंट साइन है, लेकिन अलग अलग चिन्ह है, जैसे कि मान लो 35 है, ठीक है, 35 को तुम भाग दो -5 से, तो अलग अलग चिन्ह ना, 35 प्लस में है, 5 माइनस में है, तो इसका उत्तर आएगा बेटा -7। इसी प्रकार से मान लो लिखा हुआ है -35 और बटे में लिखा हुआ है 5, यानी कि 35 माइनस में है, 5 प्लस में है, तब भी उत्तर -7 ही आएगा। बताओ, दोनों रूल आप लोग समझ गए? दोनों रूल समझ गए बच्चों? दोनों रूल समझ गए? अच्छा, अगर दोनों रूल समझ गए, ठीक है, अगर दोनों रूल समझ गए, तो ये जो पहला वाला सवाल है इसको आप लोग करके दिखाओ मुझे। बताओ, ये 12/4 लिखा हुआ है एक तरीके से, ठीक है, बताओ इसका उत्तर क्या है? चलो, नीरज का उत्तर सही है। बेटा कपिल के नाम से जो बच्चा है, बेटा गुणा नहीं करना है ना, गुणा नहीं करना है, भाग करना है आपको। अनिल कुमार, आप 4 ला रहे हो, गलत है। विपिन का सही है ना, विपिन का सही है। साहिल का सही है। अच्छा ठीक है, मैं ऑन कर देता हूँ, बट है ना, शोर हो रहा था बेटा क्लास में, इसीलिए मैंने ऑफ कर दिया था, लेकिन चलो मैंने अब ऑन कर दिया।
ठीक है, शोर होने की वजह से मैंने ऑफ किया हुआ था। ठीक है, मैंने ऑन कर दिया, अगर कुछ डाउट है तो पूछ सकते। देखो बेटा, ये क्या है, ये है -12 और इसको भाग कर रहे हैं -4 से, है ना। सेम साइन है, तो जब सेम साइन है तो उत्तर भी प्लस में आएगा, तो 4 3 जा 12 है, यानी कि उत्तर बनेगा 3। उत्तर आपका बनेगा 3। चलो, आई थिंक यहाँ तक आप सभी लोगों ने सीखा होगा। ओके बेटा, अब इस वाले क्वेश्चन का आंसर बताओ, इस वाले का। इस सवाल जानते हो क्या लिखा है? ये लिखा हुआ है -12 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, तो नीरज का सही है, अंकित का सही है। ओके, नीरज का ठीक है, अंकित। सर कर लिया, मैं वो कॉपी चेक करा दूं? हाँ हाँ हाँ, एकदम एकदम -3 सही है। कॉपी चेक करा लो। सर जी मेरे यहाँ लाइट चली गई, इसलिए कैमरा जब चालू करता हूँ ना तो ये मेरे फोन की टॉर्च बंद हो जाती है, इसलिए काफी चेक नहीं कर सकता। अच्छा, कोई बात नहीं नीरज, लेकिन आपका उत्तर सही आ रहा है। ओके, तो रश्मि का करेक्ट आंसर है, यानी कि भूपेश करेक्ट आंसर है आपका। ओके, अब ध्यान से देखो, 12 को भाग दे रहे हैं, है ना। अच्छा एक मिनट, ये वाला करना था ना, तो -3 आएगा क्योंकि अलग अलग चिन्ह है। अच्छा बच्चों, अब ये चौथा वाला क्वेश्चन, यानी कि जो दूसरा वाला क्वेश्चन है, इसको करके दिखाओ। इसका भी क्या आएगा आंसर? तो बच्चों इसका भी -3 ही आएगा। क्यों? क्योंकि चिन्ह क्या है, अलग अलग है। ये भी कर लिया। हाँ हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो क्या अब इसी प्रकार का क्वेश्चन आप लोग पोल सेक्शन में करना चाहते हैं? जी सर। सर ठीक है बच्चों, अब मैं पोल सेक्शन सभी के लिए ऑन कर देता हूँ। देखो बेटा, पहला सवाल है -50 और इसको भाग दे रहे हैं -5 से, और पूछा जा रहा है कि बताओ इसका उत्तर क्या आएगा। चलो मैं चैट को बंद कर देता हूँ, और बच्चों मैंने पोल को ऑन कर दिया। ठीक है, चलो पोल में आंसर करो आप लोग। ओके बच्चों, ओके। चलो 7 बच्चों का सही आया है और 4 बच्चों का गलत हो गया। ठीक है, बाकी लोग उत्तर बताओ। बाकी लोग भी आंसर करके बच्चों। ठीक है, 8 बच्चों का करेक्ट आंसर आया है, 4 बच्चों का गलत आंसर आया है। ओके ओके, बाकी लोग भी आंसर बताइए। ओके बच्चों, अब मैं पोल को बंद कर देता हूँ और चैट को मैंने ऑन कर दिया। आप लोग अपनी कॉपी अगर चेक कराना चाहते हैं, चेक करा लीजिए। यस नीरज, मैं आपकी कॉपी देख पा रहा हूँ बेटा, सही आंसर आया है आपका। ठीक है, बाकी लोग भी अपनी अपनी कॉपी चेक करा लीजिए। सर कर रखा है कॉपी चेक। सर कर रखा है, कॉपी चेक कर दूं?
नहीं नहीं, इस वाले क्वेश्चन के लिए बताइए, इस वाले क्वेश्चन। सर ये भी कर रखा है। अच्छा अच्छा ठीक। अब देखो बेटा, अब देखो यहाँ पे सेम साइन है तो प्लस में आएगा आंसर, ठीक है। तो जब प्लस में आएगा तो 10 25 50 होता है, तो आप कैंसिल कर दीजिए, आपका आंसर बनेगा बी वाला पार्ट। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? यस सर। अच्छा बढ़िया। सर कर लिया। ओके बेटा, अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। और ये रहा आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है -169 को डिवाइड करना है बेटा 13 से। ओके 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 ओके, मैं देख रहा हूँ। ठीक है, चलिए इसका आंसर बताइए आपको होल सेक्शन में। दिया सर। हाँ बेटा मैं देख रहा हूँ, ठीक है, मैं देख रहा हूँ। सर जी मैंने भी आंसर कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो 5 सर जी बच्चों का सही है और 2 बच्चों का गलत है, ठीक है। हाँ सर जी मुझे यही बताया मेरा सही है। चलो ठीक है, ठीक है बेटा। 5 सेकंड और 5 सेकंड के बाद हम पोल को बंद कर देंगे, ठीक है। आप लोग आंसर करने का प्रयास करिए। ओके बच्चों, अब मैं पोल को बंद कर देता हूँ और चैट को ऑन कर देता हूँ। तो ध्यान से देखिएगा, चिन्ह अलग अलग है, तो जब चिन्ह अलग अलग है तो उसका उत्तर क्या आएगा? चेक करा दूं। माइनस में आएगा बेटा। बी जब बी 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 बी। कॉपी चेक कर लीजिए सर जी। कौन है ये क्लास में शोर कौन कर रहा था अभी? तो क्लास में भी कुछ शोर कौन कर रहा था? चलो ठीक है। सर जैकी। तो ये 30 से डिवाइड करेंगे तो -13 आएगा, है ना। अच्छा जैक ही कर रहा था, तो रुकिए मैं इसको क्लास से बाहर करता हूँ, ठीक है। ठीक है, मैं इसको क्लास से बाहर करता हूँ। तो बच्चों क्या आप सभी को समझ में आया? -13 आंसर आएगा। यस सर। ठीक है, ठीक है, यानी कि यस बी सर। वाला, हाँ बी वाला आंसर करेक्ट होगा। बच्चों ये लास्ट सवाल है आज की क्लास का, है ना। आज की क्लास का ये लास्ट सवाल है, इसको आप लोग कर दीजिए, बहुत आसान सवाल है। मैंने लास्ट सवाल बहुत आसान रखा हुआ है, तो बस आप लोग जल्दी से कर दीजिए इसका। ठीक है बच्चा, जल्दी से इसका आंसर कर दीजिए।
जी कितने लोगों का सही है सर जी अभी तक? बेटा 3 बच्चों का नहीं, अब बढ़ गई है संख्या, 4 बच्चों का सही है और 2 लोगों का गलत है। ठीक है, अब इस समय 5 लोगों का सही हो चुका है और 2 बच्चों का गलत था, तो गलत अभी भी है। बाकी लोग भी आंसर करिए बेटा, लास्ट के 10 सेकंड और हैं, 10 सेकंड के बाद पोल बंद हो जाएगा, जल्दी से आंसर कर दीजिए पोल में। ओके बच्चों, ठीक है, चलिए अब मैं पोल को बंद कर देता हूँ और चैट को ऑन कर देता हूँ, ठीक है। ओके, सर कॉपी चेक करा दूं? हाँ हाँ एकदम एकदम, देखो ये अलग अलग साइन है तो माइनस में आंसर आएगा, और एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दीजिए, यानी कि 102 एज इट इज आ जाएगा। सी वाला उत्तर आपका करेक्ट होगा। बहुत बढ़िया, नीरज का ठीक है, सर देख लो। हाँ रश्मि का ठीक है, विपिन का ठीक है ना, इन सारे बच्चों का ठीक आंसर है। तो बच्चों आप सभी लोग है ना समझ पा रहे हो इन सब चीजों को? यस सर। ठीक है, तो ये क्लास यहीं पे ओवर होती है, अगर आपका कोई डाउट है ना हमसे पूछ लीजिए।